अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरमद हसन है। आप लोग सरमद हसन यूट्यूब चैनल देखते हैं। चैलेंज को एक्सेप्ट करने के तरीकाकार बताइए। पहली बात तो ये है कि जब कोई भी चैलेंज हो ना, तो उसको आपने एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना है। कोई भी मुश्किल हो उसको बतौर ज़िम्मेदारी जब आप एडमिट कर लेंगे कि मेरे पे ये चैलेंज मुझे दिया गया है या ये जो टास्क मुझे दिया गया है इसको एज रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लेना है, तो वो जो चैलेंज होगा ना वो आपके लिए ईजी होगा। दूसरा ये है कि जो चैलेंज देने वाला होता है ना, उसको आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसको आपसे तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं कि आपको जो टास्क दिया गया आप ये कर सकते हो या नहीं। लेट्स सपोज या फॉर एग्जांपल, जैसे टीचर स्टूडेंट को टास्क देता है कि आपने ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो असाइनमेंट है, ये 3 दिन के अंदर करना है। अब आपके पास टॉपिक अवेलेबल है इल्म इकबाल। अब इकबाल के जो भी उसके जो खिदमात हैं, उसकी जो भी सर्विसेज हैं पॉलिटिकल और पोइट्री को लेकर जितनी भी उसकी सर्विसेज हैं वो आपने नोट डाउन करनी है। चाहे आप चैट जीटीपी से करो, चाहे जैसे मर्जी करो, एक बेस्ट पॉसिबल वे में आपने प्रेजेंटेशन लाकर टीचर को प्रेजेंट कर देनी है। ये आपका चैलेंज हो गया। उसके बाद जब आप इसको प्रेजेंट करोगे तो पता चलेगा कि आपने जो चैलेंज लिया उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया। जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो तभी आपको उसका जो टीचर का एक होता है ना बॉडी लैंग्वेज, उसका आइडिया हो जाएगा कि टीचर ने जो आपसे एक्सपेक्ट किया था आपने उस पर पूरा काम किया या नहीं। ये क्या होगा, एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना पावर है। दूसरा ये है कि आपसे अगर कोई एक्सपेक्ट करेगा इन फ्यूचर, स्टूडेंट आप होंगे या नहीं वो मैटर नहीं करता, बट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। और चैलेंजेस फेस करने के लिए ना वही हिम्मत चाहिए, बड़ा दिलगुर्दा चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए। क्योंकि आजकल के दौर में जब आपके ऊपर कोई मुश्किलात आती है ना, किसी के भी ऊपर, चाहे वो माली मुश्किलात हों, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप को लेकर डिफ़िकल्टी आए, कोई भी जब आप चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, तो उसको एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेते हैं, तभी आपका टेस्ट होता है। और चैलेंज हैंडल करने का बेस्ट वे यही है कि आप प्रेशर को कैसे ऑब्ज़र्व करते हो। जब आप प्रेशर को ऑब्ज़र्व कर लेते हो, फिर आपके लिए हर चैलेंज ईज़िली हो जाता है। जब आप मुश्किल मरहलों से निकल जाते हो, तो फिर बाकी चीज़ें आपको आसान लगती हैं। लाइक आप एक बाइक राइडर की बात कर लें। बाइक राइडर जो है उसको स्टार्ट में बाइक चलाना बड़ा मुश्किल लगता होगा, उसके एक्सीडेंट भी होते होंगे, वो जनाब चोट भी उसको लगती होगी, कभी बाइक मार भी रहा होता होगा। कार की बात कर लें तो कार में भी ऐसी है कि डिफरेंट जो कार ड्राइवर्स होते हैं वो भी अक्सर कार मार देते हैं ट्रेनिंग के दौरान। तो जब वो एक दफ़ा सीख लेते हैं, जब लर्न कर लेते हैं, फिर उनके लिए आप चाहे उनको पहाड़ियों पे भी चला दो ना, उनके लिए कार चलाना कोई मुश्किल नहीं होता। एक टीचर है, वो पहले दिन क्लास पढ़ाने जाता है, तो उसके लिए कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटी क्लासों के, बड़े मुश्किल होता है उनको कंट्रोल करना, शरारती होते हैं। तो जैसे-जैसे वो टीचर पढ़ाता रहता है, उसको एक्सपीरियंसेस होता रहता है, उसको एक पता चलता रहता है कि मैंने इस क्लास के डेकोरम का कैसे ख़्याल रखना है, कैसे स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर चलना है, कैसे हर स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करना है, अकोमोडेट करना है। तो यही चैलेंज एक्सेप्ट करने के तरीकाकार होते हैं कि आप प्रेशर ऑब्ज़र्व करें, आपको पता हो कि आपने अपनी वीकनेसेस पे रहना है, स्ट्रेंथ को इतना शो नहीं करना और अपनी वीकनेसेस को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। तभी आप चैलेंजेस को ईज़िली एक्सेप्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी ऐसे ही चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब आपका काम अच्छा चल नहीं रहा होता, कंटेंट आपका अच्छा वायरल नहीं हो रहा होता, आपको इतने व्यूज़ नहीं मिल रहे होते, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कोई भी काम आप कर रहे हो, आप अगर पॉजिटिव काम कर रहे हो, आपको व्यूशिप देर से आएगी। वो आपके लिए एक चैलेंज है। लेकिन उस चैलेंज से आपने सीखा क्या? उस चैलेंज से आपने ये सीखा कि मैंने कैसे पब्लिक तक राइट वे में इंफॉर्मेशन पहुँचानी है, कैसे हक और सच की बात करनी है, कैसे लोगों के राइट्स की बात करनी है, ह्यूमन राइट्स की बात कैसे करनी है, एजुकेशन राइट्स की बात कैसे करनी है, हेल्थ राइट की बात कैसे करनी है। आजकल जो फ्लड में लोग फँसे हुए हैं, जो बारिशों की मानसून की वजह से तबाही के दहाने पर हैं, उनको हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है। जब आप इस तरह की राइट वे में इंफॉर्मेशन देंगे ना उन इलाकों में की जो कि रियल डिज़र्वर हैं हेल्थ के, मदद के, तो फिर आपका जो कंटेंट होगा वो वायरल भी होगा, जो चैलेंजेस आपके सामने आ रहे होंगे वो आपको आसान लगेंगे। अच्छा लगा कंटेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।